तेलंगाना महकमे ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर और श्रमिक के ओहदों के लिए दरख्वास्तें की गई हैं तलब। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 17 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में ड्राइवरों और दीगर ओहदों के लिए दरख्वास्तें तलब की गई है। ड्राइवरों की पोस्ट के लिए कुल 1000 जायदादें मखलूआ हैं, जिन्हें माहाना 20,960 रुपए से लेकर 60,080 रुपए तक की तनख्वाह दी जाएगी। दीगर ओहदों के लिए 743 जायदादें मखलूआ हैं, जिन्हें 16,550 से लेकर 45,030 रुपए तक की माहाना तनख्वाह दी जाएगी। अहल उम्मीदवार मुकर्ररा फॉर्म में ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं, जो 8 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से 28 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक सरकारी वेबसाइट पर दस्तयाब होगा। अहलियत के मियार, ऑनलाइन दरख्वास्त का तरीक़ेकार, आसामियों की तकसीम, इंतखाब का तरीक़ेकार और उम्मीदवारों को हिदायत वगैरह के बारे में तफसीली मालूमात TJSRTC की वेबसाइट पर दस्तयाब कर दी गई है। MLC तीनमान मल्लन्ना, जिन्हें कांग्रेस ने मुअत्तल कर दिया था, चारशंबे को TRP यानी कि तेलंगाना राज्य अधिकारा पार्टी के नाम से एक नई सियासी पार्टी का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए MLC तीनमान मल्लन्ना ने कहा कि पार्टी की तश्कील पसमानदा तबकात को सियासी प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए की गई है, जो तेलंगाना में अक्सरियत रखते हैं। पार्टी की सरकारी वेबसाइट के मुताबिक पार्टी का विजन सामाजिक तेलंगाना या अवामी तेलंगाना को खौफ, भूख, बदुनवानी और तासुब से पाक करना है, जहाँ पसमानदा अक्सरियती कम्युनिटीज, SC, ST और BC अक़लियतों और गरीबों को जिम्मेदार हुक्मरानों के साथ जामे तरक्की के लिए सियासी ताकत हासिल हो। महकमे अक़लीदी बहबूद के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की तनख्वाहों की इजराई में ताख़ीर, मुलाजिमीन मुश्किलात का शिकार, कर्ज लेने पर मजबूर, इसरार पर खिदमात खत्म करने का इंतबाह। तेलंगाना के महकमे अक़लीदी बहबूद के तहत खिदमात अंजाम देने वाले इदारों में मौजूद मुलाजिमीन, बिलखुसूस कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग पर खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजिमीन की तनख्वाहें महकमे पर बोझ बनने लगी है। महकमे अक़लीदी बहबूद के तहत मौजूद अक़लीती इदारों में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजिमीन को तनख्वाहों की इजराई में होने वाली ताख़ीर उनके मसाइल का सबब बनती जा रही है और ये मुलाजिमीन अपने माहाना अखराजात की पाबजाई के लिए कर्ज हासिल करने पर मजबूर होने लगे हैं। बताया जाता है कि कई इदारों में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजिमीन की तनख्वाहों की अदम इजराई और इसमें होने वाली ताख़ीर के असबाब के मुतालिक आगाही हासिल करने की कोशिश पर अहदेदारों की जानिब से उनकी खिदमात को बर्खास्त करने का इंतबाह दिया जा रहा है और इस बात की धमकी दी जा रही है कि अगर तनख्वाहों की अदम इजराई के सिलसिले में बाहर किसी से शिकायत करते हैं तो ऐसी सूरत में उनकी खिदमात को बर्खास्त कर दिया जाएगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। हैदराबाद के जिमखाना ग्राउंड पर मरकज़ी हुकूमत की जानिब से हैदराबाद लिबरेशन डे का एहतमाम किया गया, जिसमें राजनाथ सिंह ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकज़ी वज़ीर ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अमरीकी सदर के दावे को मुस्तरद कर दिया और कहा कि जंगबंदी में किसी भी तीसरे फरीक का कोई रोल नहीं है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू हो सकता है और जब कभी दहशतगर्द हमला होगा, हिंदुस्तान उसका जवाब देगा। महकमे पुलिस में बड़े पैमाने पर मखलूआ जायदादें, सुप्रीम कोर्ट की मफाद आमा की तफसीलात फराहम करने की हाई कोर्ट की हिदायत। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस GM मोहिउद्दीन ने हाई कोर्ट रजिस्ट्री को हिदायत दी है कि वो सुप्रीम कोर्ट की किसी दरख्वास्त से मफाद आमा जो कि महकमे पुलिस में बड़े पैमाने पर मखलूआ जायदादों के मुतालिक हो, उसकी तफसीलात फराहम करे। चीफ जस्टिस ने महकमे पुलिस हुकूमत तेलंगाना में बड़े पैमाने पर मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के सिलसिले में दाखिल की गई एक दरख्वास्त की समाअत कर रहे थे और समाअत के दौरान उन्होंने दरख्वास्त गुजार के वकील के इस्तेदलाल और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से साल 2019 में जारी किए गए हुक्मनामे का हवाला दिए जाने के बाद अदालत की रजिस्ट्री को इस सिलसिले में तफसीलात हासिल करते हुए अदालत में पेश करने की हिदायत दी। तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने साबिक़ रुकन पार्लियामेंट और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तशहीरी कमेटी के सदर नशीन मधु यास्की गौड़ से टेलीफोन पर बातचीत की और सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। मधु यास्की गौड़ कल सेक्रेटेरिएट में अचानक तबीयत बिगड़ने पर एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में जेर इलाज हैं। वज़ीर आला ने मधु यास्की गौड़ से फोन पर बातचीत की और आजिलाना सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की नई तालीमी पॉलिसी मुल्क के लिए मिसाल रहेगी और नई तालीमी पॉलिसी के जरिए हुकूमत तालीम के शोबे में इनकलाबी तब्दीलियों का मंसूबा रखती है। उन्होंने कहा कि तालीमी पॉलिसी में इस्लाहात के जरिए तालीमी निज़ाम को मुस्तहकम बनाया जाएगा। उन्होंने तालीमी पॉलिसी तैयार करने के लिए तश्कील दी गई कमेटी के अरकान और आला ओहदेदारों के साथ इजलास में कहा कि जामे तालीमी पॉलिसी तैयार की जाए, जिसके तहत न सिर्फ मियारी तालीम में बेहतरी हो बल्कि गरीबों को आला तालीम के मौक़े हासिल हों।
حیدرآباد میں انڈر گراؤنڈ برقی کیبل پر عہدیداروں سے رپورٹ طلب، 2.5 برسوں میں تکمیل کا نشانہ، برقی اسکیمات کے لیے علیحدہ ڈسکام، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا جائزہ اجلاس۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاست میں موجودہ پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کو 3 کمپنیوں میں تبدیل کرنے کی تجویز پیش کی۔ ایک پاور جنریشن کمپنی کو حکومت کی سبسڈی اسکیمات پر عملاوری کی ذمہ داری دی جائے، جس میں زرعی شعبے کو مفت برقی سربراہی اور گروہا لکشمی اسکیم کے تحت غریبوں کو 200 یونٹ مفت برقی سربراہی شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا اور سینئر عہدیداروں کے ساتھ محکمہ برقی میں اصلاحات پر عملاوری کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ نئے ڈسکام کے قیام کے لیے جامع منصوبہ تیار کریں، جس کے تحت برقی خریدی معاہدات، اسٹاف کی تقسیم، اساتذہ کی تقسیم، بقایا جات کی یکسوئی اور دیگر مسائل کو شامل کیا جائے۔ اجلاس میں گریٹر حیدرآباد کی حدود میں انڈر گراؤنڈ برقی کیبل کے کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ عہدیداروں نے تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ پیش کی، جس کے تحت انڈر گراؤنڈ کیبل کے کاموں کے آغاز سے قبل کور اربن ریجن نے سب اسٹیشنوں کو اپ گریڈ کرنے کا مشورہ دیا۔ حیدرآباد اور دیگر اضلاع میں آئندہ 3 دن بارش کی پیش قیاسی۔ شہر حیدرآباد کے علاوہ ریاست تلنگانہ کے بیشتر اضلاع میں آئندہ 3 دن کے دوران مزید بارشوں کے امکان ظاہر کیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش ریکارڈ کی جائے گی۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کی جانے والی پیش قیاسی میں کہا گیا ہے کہ شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں گزشتہ شب اور 17 ستمبر کو دن میں بھی بارش ریکارڈ کی گئی، لیکن شہر کے تمام علاقوں میں مطلع بارآلود رہا، جس کے نتیجے میں درجہ حرارت میں گراوٹ ریکارڈ کی جانے لگی ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد کے علاوہ ریاست کے دیگر اضلاع میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن کسی بھی مقام پر موسلادھار بارش ریکارڈ نہیں کی گئی، بلکہ بیشتر تمام اضلاع میں بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے۔